हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित ओझा और आपके अपने YouTube चैनल एम हाई ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की सीरीज़ में हम जून 2021 करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको आने वाले समय में बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगा और ये चैनल आपके साथ तब तक बना रहेगा जब तक कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट करंट अफेयर्स का, जून 2021 का प्रतियोगिता दर्पण का। पहला है डॉक्टर जीपी सामंत। तो डॉक्टर जीपी सामंत को भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में चुना गया है और इस पद पर इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए रहेगा। 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। साथ ही साथ इनको राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के प्रमुख के रूप में भी चुना गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के प्रमुख के रूप में भी इनको चुना गया है। तो डॉक्टर जीपी सामंत भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के साथ साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के प्रमुख भी रहेंगे। अगला है सुशील चंद्रा। तो सुशील चंद्रा को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इनका कार्यकाल 14 मई 2022 तक रहेगा। 14 मई 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा और ये भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। और मुख्य चुनाव आयुक्त के विषय में कुछ चीज़ें और जानने लायक हैं जो आपको जानना चाहिए। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो कार्यकाल होता है, ये कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रह सकता है, या अधिकतम वो 6 वर्ष तक मुख्य चुनाव आयुक्त रह सकता है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। साथ ही साथ जब चुनाव आयुक्त की बात हो रही है तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है, ये संविधान के 324 अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया गया है और अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग त्रिसदस्यीय आयोग है। त्रिसदस्यीय आयोग है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला है एस रामन। तो एस रामन को लघु उद्योग एवं विकास बैंक के नए चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। लघु उद्योग एवं विकास बैंक, ये है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप ये भी याद रखेंगे, कई बार ये पूछ दिया जाता है सिडबी का फुल फॉर्म क्या है। अगला है रेखा मेनन। तो रेखा मेनन को नास्कॉम की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है और नास्कॉम की चेयरपर्सन रेखा मेनन को सत्र 2021-22 के लिए नियुक्त किया गया है। और ये भी एक चीज़ याद रखने लायक है कि रेखा मेनन आईटी कंपनी एसेंचर की चेयरपर्सन हैं। आईटी कंपनी एसेंचर की चेयरपर्सन हैं। अब है पुरस्कार सम्मान में प्रिट्जर पुरस्कार 2021। तो प्रिट्जर पुरस्कार 2021 जीन फिलिप वाशल और एनी लेकेशन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। अब ये जो प्रिट्जर पुरस्कार है, ये निर्माण उद्योग में नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है कि प्रिट्जर पुरस्कार निर्माण उद्योग में नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। और ये जो प्रिट्जर पुरस्कार है
2018 का प्रोड्यूसर पुरस्कार भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को दिया गया था। बालकृष्ण दोषी को दिया गया था। अगला है एबेल पुरस्कार 2021। एबेल पुरस्कार 2021 लास्लो लोबाज और अबी विगडर्सन को संयुक्त रूप से दिया गया है। और लास्लो लोबाज हंगरी के हैं और अबी विगडर्सन अमेरिका के हैं। साथ ही ये भी याद रखना है इसमें कि एबेल पुरस्कार के तहत 60 लाख क्रोनर की राशि प्रदान की जाएगी। और एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला है चमेली देवी पुरस्कार। तो चमेली देवी पुरस्कार नीतू सिंह को दिया गया है। नीतू सिंह को दिया गया है किस वर्ष के लिए? तो वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी पुरस्कार नीतू सिंह को दिया गया है। और ये चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। चमेली देवी पुरस्कार की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। तो पुरुष वर्ग में ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स, उनको दिया गया है। और महिला में ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं बेथ मूनी, उनको दिया गया है। और ये जो लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार है ये 158वां संस्करण है। 158वां संस्करण है। इसमें एक चीज़ और याद रखने लायक है कि लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड को दिया गया है। चलिए अगला है बाफ्टा पुरस्कार 2021। तो आपको बाफ्टा पुरस्कार के रूप में के बारे में कुछ चीज़ें जाननी है। जैसे जो बाफ्टा पुरस्कार है ये ब्रिटेन के फिल्म जगत का पुरस्कार है। ब्रिटेन के फिल्म जगत का पुरस्कार है बाफ्टा पुरस्कार। दूसरा, ये जो बाफ्टा पुरस्कार है ये 2021 का बाफ्टा पुरस्कार 74वां पुरस्कार है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फ्रांसेस मैकडोरमेंड को दिया गया है, जो अमेरिका की हैं, फिल्म नोमालैंड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एंथनी हॉपकिंस को दिया गया है फादर में भूमिका के लिए। फिल्म फादर में भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नोमालैंड, ये नोमालैंड है, ध्यान रखिएगा, नोमालैंड को दिया गया है। और इसके निर्देशक हैं क्लो झाओ, जो कि चीनी मूल के अमेरिकी फिल्मकार हैं। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार क्लो झाओ को दिया गया है फिल्म नोमालैंड के लिए। अभी बताया कि नोमालैंड के जो निर्देशक हैं वो क्लो झाओ हैं, जो कि चीनी मूल के अमेरिकी फिल्मकार हैं। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नोमालैंड को दिया गया है। एक चीज़ इसमें याद रखना है कि इस पुरस्कार में सर्वाधिक पुरस्कार 4 पुरस्कार
फिल्म नोमालैंड को प्रदान किया गया है? नोमालैंड को प्रदान किया गया है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला है ऑस्कर पुरस्कार 2021। तो ऑस्कर में आपको याद रखना है कि ये जो ऑस्कर पुरस्कार है 2021 वाला, वो 93वां ऑस्कर पुरस्कार है, 93rd ऑस्कर पुरस्कार है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि ऑस्कर पुरस्कार को एकेडमी पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, एकेडमी पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही ये अमेरिका के एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। 93rd ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नोमालैंड को दिया गया है, जिसके निर्देशक हैं क्लो झाओ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एंथनी हॉपकिंस को दिया गया है फिल्म द फादर में भूमिका के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फ्रांसिस मैकडॉर्मंड को दिया गया है नोमालैंड में भूमिका के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार क्लो झाओ को दिया गया है नोमालैंड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि का पुरस्कार जल्लीकट्टू को दिया गया है, जो कि लिजो जोस पल्लिसेरी द्वारा निर्देशित फिल्म है और ये एक मलयालम फिल्म है, एक मलयालम फिल्म है। अगला है गुइलेर्मो कानो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021। तो गुइलेर्मो कानो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 मारिया रेसा को दिया गया है। ये जो मारिया रेसा हैं, ये फिलीपींस की खोजी पत्रकार, फिलीपींस की खोजी पत्रकार व मीडिया एग्जीक्यूटिव हैं, मीडिया एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक है, ये गुइलेर्मो कानो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो है, ये गंभीर खतरों की परिस्थितियों में भी पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिया गया है, पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिया गया है। साथ साथ ये भी याद रखना है कि गुइलेर्मो कानो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार की शुरुआत 1997 से हुई थी, 1997 से इसकी शुरुआत हुई। और एक कोलंबियाई पत्रकार थे गुइलेर्मो कानो, उनकी हत्या के बाद यह पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। साथ ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के दिन 3 मई को इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी, इस पुरस्कार को प्रदान किया गया था। अगला है वाक्लाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार 2020। तो वाक्लाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार 2020 लुज़ैन अल हथलोल को दिया गया है, जो कि सऊदी अरब के हैं। ये जो पुरस्कार है वाक्लाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार, ये पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप द्वारा दिया जाता है। वाक्लाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार चेक गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर
2013 से शुरुआत हुई थी इसकी। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, शंख घोष। तो शंख घोष बांग्ला कवि और साहित्यकार थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका निधन 21 अप्रैल 2021 को हुआ है। तो ये चीज़ें याद रखनी इसलिए ज़रूरी है कि कई बार पूछ देता है एग्जामिनेशन में कि शंख घोष किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो शंख घोष बांग्ला कवि और साहित्यकार हैं। अगला है शशिकला। तो शशिकला पुराने ज़माने की अभिनेत्री थी जिनका निधन हो गया है। इनका निधन 4 अप्रैल 2021 को हुआ है। डेट की महत्ता नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि शशिकला का संबंध किस क्षेत्र से है। तो शशिकला अभिनेत्री थी। अब आइए मुख्य दिवस में है कि विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। तो प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस में एक चीज़ और याद रखने लायक है कि इस दिवस को इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की सीरीज़ में यहीं तक। इसके कुछ बचे हुए पार्ट को मैं अगली सीरीज़ में आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, लगातार विजिट करते रहिए। और समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि जो व्यक्ति चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इस चैनल के द्वारा बनाए गए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।